केदारनाथ यात्रा के दौरान भूस्खलन शुरू हो गया। अपने भक्त को बचाने स्वयं महादेव आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। देवों के देव महादेव। कहते हैं जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की कोई हैसियत नहीं रह जाती। लेकिन क्या हो जब प्रकृति के उस महाविनाश के बीच एक भक्त की पुकार सुनकर स्वयं कालों के काल महाकाल धरती पर उतर आए। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि केदार घाटी के उन भयानक रास्तों में घटी एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ये बात है साल 2026 31 जुलाई की। मानसून अपने चरम पर था और उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही थी। गौरीकुंड से केदारनाथ की 16 किलोमीटर की चढ़ाई वैसे ही बहुत कठिन होती है, लेकिन बारिश में ये रास्ता मौत के कुएं जैसा बन जाता है। इसी भीड़ में एक 50 साल का आदमी था जिसका नाम था रामकिशन। रामकिशन के कंधे पर एक टोकरी थी और उस टोकरी में बैठी थी उसकी 9 साल की बेटी मोनिका। मोनिका जन्म से ही चल नहीं सकती थी और बोल भी नहीं पाती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। रामकिशन एक गरीब किसान था, लेकिन उसके अंदर शिव के प्रति जो आस्था थी वो हिमालय से भी ऊंची थी। उसने मन्नत मांगी थी कि हे भोलेनाथ, मेरी बच्ची को एक बार अपने पैरों पर खड़ा कर दे। मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर तेरे दर तक लाऊंगा। और इसी मन्नत को पूरा करने रामकिशन गौरीकुंड से बाबा के धाम की ओर निकल पड़ा। रामकिशन अपनी बेटी को पीठ पर लादे रामबाड़ा तक पहुंच चुका था। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन आसमान में ऐसे काले बादल छा गए मानो आधी रात हो गई हो। अचानक हवाओं की दिशा बदल गई और फिर आसमान फाड़कर बारिश शुरू हो गई। यह कोई आम बारिश नहीं थी दोस्तों। ऐसा लग रहा था मानो 2013 की वो भयानक त्रासदी दोबारा वापस आ गई हो। मंदाकिनी नदी का जल स्तर अचानक 10 फीट बढ़ गया। पानी की गड़गड़ाहट इतनी भयानक थी कि इंसान की आवाज इंसान को नहीं सुनाई दे रही थी। तभी अचानक पहाड़ के ऊपर से एक भयानक आवाज आई, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। लोगों में चीख पुकार मच गई। बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का सैलाब पहाड़ से नीचे की तरफ बहने लगा। जो रास्ता कुछ मिनट पहले शिव के जयकारों से गूंज रहा था वो अब मौत की चीखों में बदल चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रामकिशन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ा, लेकिन मिट्टी इतनी चिकनी हो चुकी थी कि उसका पैर फिसला। वो सीधे नीचे खाई की तरफ लुढ़कने लगा। नीचे मौत बनकर उफनती हुई मंदाकिनी नदी बह रही थी। अचानक रामकिशन का हाथ एक पेड़ की जड़ से टकराया और वो वहीं लटक गया। उसकी पीठ पर बंधी टोकरी में मोनिका रो रही थी। रामकिशन की उंगलियां जवाब दे रही थीं, लेकिन तभी रामकिशन ने जो देखा उसकी आत्मा कांप उठी। पहाड़ के ठीक ऊपर से एक विशालकाय पत्थर जो किसी 3 मंजिला इमारत जितना बड़ा था, सीधे उसी की तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा था। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। ना वो ऊपर जा सकता था ना नीचे। वो पत्थर महज कुछ ही सेकंड में रामकिशन और उसकी बेटी को कुचलने वाला था। मौत सामने खड़ी थी। रामकिशन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी जान लगाकर चिल्लाया, बचा लो महादेव, मेरी बच्ची को बचा लो। और फिर जो हुआ वो विज्ञान और इंसान दोनों की समझ से परे था। रामकिशन बताता है कि अचानक वो उफनती हुई नदी की आवाज, वो पत्थरों के गिरने की आवाज, सब कुछ शांत हो गया, मानो समय रुक सा गया हो। ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसमें से भस्म, राख और रुद्राक्ष की एक अजीब सी सुगंध आ रही थी। रामकिशन ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उस संकरे टूट चुके रास्ते पर एक विशालकाय नागा साधु खड़ा है। उस साधु के पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। गले में रुद्राक्ष की भारी मालाएं थीं और उनकी आंखें, दोस्तों, रामकिशन के मुताबिक उन आंखों में ऐसा तेज था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो साधु ठीक रामकिशन और उस विशालकाय गिरते हुए पत्थर के बीच में आकर खड़ा हो गया।
जो पत्थर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्हें कुचलने आ रहा था, उस साधु ने अपना त्रिशूल निकाला और उस पत्थर के ठीक बीचों बीच लगा दिया। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन वो हजारों टन वजनी पत्थर, जो किसी भी चीज को पल भर में राख कर सकता था, वो त्रिशूल की नोक पर आकर एक झटके में रुक गया। पत्थर का एक भी टुकड़ा रामकिशन तक नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा था मानो गुरुत्वाकर्षण का नियम वहां खत्म हो गया हो। साधु ने रामकिशन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने अपना दायां हाथ रामकिशन की पीठ पर बंधी मोनिका के सिर पर रखा और भारी आवाज में सिर्फ इतना कहा, भय मत कर, तेरा शिव तेरे साथ है। इतना कहते ही रामकिशन को लगा मानो किसी ने उसे और उसकी बेटी को हवा में उठाया और एक सुरक्षित गुफा के अंदर रख दिया। रामकिशन बेहोश हो गया। जब अगली सुबह बारिश रुकी और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम उस इलाके में पहुंची, तो उन्होंने रामकिशन को उस गुफा में खोज निकाला। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने बाहर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। वो विशालकाय पत्थर जो कल रात गिरा था, वो रामकिशन की गुफा के ठीक बाहर एक बहुत ही छोटे से कंकड़ पर टिका हुआ था। भौतिक विज्ञान के हिसाब से उस हजारों टन के पत्थर का उस छोटे से कंकड़ पर टिकना असंभव था। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2013 में केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला आकर रुक गई थी। लेकिन चमत्कार सिर्फ यही नहीं था। जैसे ही रामकिशन होश में आया, उसने अपनी बेटी मोनिका की तरफ देखा, जो बच्ची जन्म से न कभी खड़ी हो पाई थी, न कभी बोल पाई थी। वो गुफा में अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी और जैसे ही रामकिशन ने उसे गले लगाया, मोनिका के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था शिव। दोस्तों, वो साधु कौन था? वो त्रिशूलधारी कहां से आया और कहां गायब हो गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। जब रामकिशन केदारनाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने पहुंचा तो वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में जल रही अखंड ज्योत की रोशनी में उसे ठीक वैसी ही भस्म की महक आ रही थी जैसी उस साधु के पास से आ रही थी। आज भी अगर आप केदारनाथ के पुराने रास्तों पर जाएंगे तो आपको वहां एक विशालकाय पत्थर दिखेगा, जो आज भी एक छोटे से कंकड़ पर टिका है और उस पत्थर पर एक गहरे त्रिशूल का निशान आज भी मौजूद है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विज्ञान जहां खत्म होता है, वहां से महादेव का चमत्कार शुरू होता है। जब एक इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है और सच्चे दिल से महाकाल को पुकारता है, तो उसे बचाने स्वयं कालों के काल आते हैं। क्या आपको भी लगता है कि वो साधु और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको इस घटना ने अंदर तक हिला दिया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी तक शिव की महिमा पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के साथ। हर हर महादेव।